चिराग पासवान बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, पटना में लग गया पोस्टर। नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, चिराग पासवान का लगा पोस्टर ने बिहार की सियासी पारा को बढ़ाकर रख दिया है और पटना में चिराग पासवान का जो भी पोस्टर लगाया गया है उससे टेंशन में आ गए हैं एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दोस्तों, क्या कुछ हुआ है? आखिर चिराग पासवान कौन सा खेल खेलने जा रहे? क्या चिराग पासवान वास्तविक रूप में मन बना चुके हैं कि हम एनडीए के मुख्यमंत्री का चेहरा है और मुख्यमंत्री भी बनेंगे? दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, चिराग पासवान का एक पोस्टर पटना में लगा दिया गया है और वो बड़ा बैनर है जिसमें एक नहीं दो नहीं कई तस्वीर लगाई गई है चिराग पासवान की। इतना ही नहीं दोस्तों, उस पर कई बातों का उल्लेख भी किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें कह दिया गया है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जो चिराग पासवान का नारा है। उसके बाद दोस्तों, चिराग की ताजपोशी का इंतजार कर रहा बिहार, यह भी उल्लेख कर दिया गया है। साथ ही साथ एक बड़ा स्लोगन भी लिखा गया है, हमें नहीं चाहिए दंगा और फसाद वाला बिहार, हमें तो चाहिए चिराग पासवान वाला बिहार। दोस्तों, इसी तरह का कई स्लोगन लगाया गया है जिससे स्पष्ट हो गया है कि चिराग पासवान एनडीए के अंदर मुख्यमंत्री के चेहरे बन चुके हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि आखिर पटना में ये बड़ा सा पोस्टर लगाया कौन? ये बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है चिराग पासवान के ही पार्टी जिला अध्यक्ष शेखपुरा के द्वारा। स्पष्ट हो गया है और इसका खुलासा भी हो गया है कि शेखपुरा जिला अध्यक्ष आरएलजेपी के द्वारा पटना में चिराग पासवान की ताजपोशी संबंधी यह पोस्टर लगा दिया गया है। और ज्यों ही पोस्टर लगाया गया है एक बार फिर से जदयू के अंदर खलबली मच गई है, बिहार की सियासी पारा तेज हो गई है। दोस्तों, निश्चित रूप से लगातार ही नीतीश कुमार के जदयू के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, टेंशन पर टेंशन ढाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत पहले भी चिराग पासवान के स्तर से सिर्फ एक बयान दिया गया था कि मैं बिहार की राजनीति करना चाहता हूं, बिहार में लौटना चाहता हूं। तो दूसरी तरफ उस समय भी सियासी पारा काफ़ी ऊंचा उठ गया था और सबसे ज़्यादा तकलीफ बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को हुई थी और उनके बेटे निशांत कुमार के द्वारा यह बयान देना पड़ा था कि हमारे पिताजी ही मुख्यमंत्री पद के चेहरे रहेंगे। और एक बार फिर से जब पटना में चिराग पासवान का पोस्टर लगा दिया गया है तब तो निश्चित रूप से स्पष्ट हो गया है कि एनडीए के अंदर चिराग पासवान को खड़ा कर दिया गया। चिराग पासवान ही मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे। नीतीश कुमार के लिए तो अब कोई चर्चा की बात ही नहीं। दोस्तों, मैं बता दूं कि इससे पहले चिराग पासवान के द्वारा बिहार की राजनीति में आने की बात कही थी, लेकिन जब मीडिया के द्वारा स्पष्ट किया गया था, पूछा गया था कि आखिर बताए कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और बिहार चुनाव के बारे में आपका क्या राय है, तब चिराग पासवान के स्तर से कहा गया था कि हम चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। यानी खुलासा कर दिया गया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अब जब पोस्टरबाजी हो गई, पोस्टर से जब स्पष्ट कर दिया गया कि बिहार की जनता इंतजार कर रही चिराग पासवान की, यानी चिराग की ताजपोशी का है, चिराग के ताजपोशी का है इंतजार, बिहार की जनता कर रही इंतजार। यानी स्पष्ट रूप से आरएलजेपी के स्तर से यह खुला तस्वीर पेश कर दिया गया है कि एनडीए के अंदर मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में चिराग पासवान ही होंगे। अब यहाँ पर देखना ये है कि आखिर इसका क्या कुछ निदान निकलता है। दोस्तों, अगर चुनाव से पहले इसी तरह के पोस्टर लगते गए तो निश्चित ही एनडीए के अंदर बिखराव होना बिल्कुल तय है। वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी चुनावी वक्त आता है पोस्टरबाजी
शुरू हो जाता है। एक नई राजनीति प्रारंभ हो जाती है जब जगह जगह नए किस्म के पोस्टर लगा दिए जाते हैं। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव से पहले कई प्रकार के पोस्टर लगा दिए गए थे और एक बार फिर से बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उससे पहले ही अब पोस्टर लगा दिया जा रहा है। आखिर इस पोस्टर का मायने क्या हो सकता है यह देखना होगा, लेकिन इतना तो ज़रूर है और इतना तो स्पष्ट हो चुका है, आरएलजेपी के नेता और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती के स्तर से भी यह पहले बयान दे दिया गया है कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। और एक बार फिर से जब पोस्टर लगा दिया गया, उससे स्पष्ट हो गया है कि शायद चिराग पासवान का मन ढल गया है और चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर आना चाहते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। अब आइए दोस्तों, निश्चित रूप से जदयू के द्वारा इसका विरोध किया जाएगा, क्योंकि जदयू के नीतीश कुमार की खास मंशा है कि हम मुख्यमंत्री के पद पर एक बार फिर से अगले 5 वर्षों के लिए बने। दूसरी तरफ अगर भाजपा की बातें कर ली जाए दोस्तों, तो भाजपा की मंशा तो स्पष्ट हो चुकी है कि चिराग पासवान ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिहार में बैठे। क्योंकि भाजपा के अन्य नेताओं की बातें कर ली जाए तो जितना ज़्यादा समर्थन चिराग पासवान के नाम पर भाजपा को मिल सकता है, एनडीए को मिल सकता है, उतना ज़्यादा एनडीए के अंदर किसी भी घटक दल को समर्थन नहीं मिल सकता है। एनडीए के अंदर जितने भी घटक दल है उसमें किसी भी नेता को अगर मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में खड़े कर दिया जाए तो सबसे ज़्यादा अगर समर्थन मिलेगा एनडीए के स्तर से तो चिराग पासवान को ही मिल सकता है। शायद भाजपा इन बातों को भांप चुकी है और जिसके कारण चिराग पासवान को आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन शायद ये उल्टा न पड़ जाए, ये भी देखना जरूरी होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बड़ा राजनीतिक खेल प्रारंभ कर दिया गया है। भले ही पिछले विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की हालत पस्त कर दी गई थी, बिहार के तीसरे नंबर की पार्टी बन गए थे नीतीश कुमार, लेकिन ये भी बात सत्य है कि चिराग पासवान का भी बुरा हाल हुआ था। 133 सीटों पर चुनाव लड़े थे चिराग पासवान और एक सीट पर उन्होंने अपने आप को जीत घोषित किए थे, लेकिन वो भी हुआ था यूँ कि एक सीट पर जो उम्मीदवार जीते थे वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिके और जदयू में वो चले गए। चिराग पासवान शून्य पर आउट हो गए थे। तो इतना तो ज़रूर है दोस्तों, चिराग पासवान को लेकर, मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया आता है, इसके स्तर से एनडीए के घटक दलों में से किसी भी प्रकार के नेताओं के स्तर से कोई बयान नहीं आया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जदयू के तरफ से पहला बयानबाजी शुरू होगा। अन्य घटक दल क्या करेंगे इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये भी बात सत्य है कि इन बातों को सोचकर चिराग पासवान को अपना कदम आगे बढ़ाना होगा कि चिराग पासवान को बुरा हाल जिस वक्त 2020 में हुआ था, कहीं इस बार भी उन हालातों से नहीं गुजरना पड़े। क्योंकि दोस्तों सिर्फ वो हालात नहीं हुए थे, उनके सांसदों को तोड़कर उनके चाचा को अलग कर दिया गया था। यहाँ पर भी इन बातों पर गौर करना है कि आखिर क्या कुछ होता है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, ये राजनीति सफ़र है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। इन तमाम बिंदुओं पर आपका क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।